बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी सिंध में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और पुलिस के एहलकार उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और पुलिस की काली भेड़ियां जो हैं उनके खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बात करेंगे सी सेक्शन थाना ठुल के हदूद से 2 रोज़ कबल कत्ल होने वाले या शहीद होने वाले पुलिस एहलकार रसूल बख्श बिरोही की। रसूल बख्श बिरोही जो डाकुओं का ताक़ुब कर रहे थे और डाकुओं की फायरिंग में वो शहीद हो गए। लेकिन अफसोस का जो मकाम है, जो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर उनके साथ ड्यूटी पर तैनात एहलकार थे, दूसरे उनके पटे भाई, वो क्यों खामोश रहे। उन्होंने क्यों नहीं मज़ामत की जब डाकू अली शाह जो पिकेट है पुलिस की वहाँ से गुजरे और पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसमें ये हेड कांस्टेबल रसूल बख्श बिरोही भी मौजूद था। उनके साथ LMG के साथ 2 से 3 एहलकार भी मौजूद थे और जब उनके करीब पड़े वो डाकुओं के, तो डाकुओं ने फायर किया और फायरिंग सीधी पुलिस मोबाइल में लगी और उसमें ये रसूल बख्श बिरोही जो हेड कांस्टेबल थे वो शहीद हो गए। तो दूसरे एहलकार कहाँ थे? दूसरे एहलकारों ने मज़ामत उनके साथ क्यों नहीं की? और इनको जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मुझे बताने वाले सोर्सेज हैं, वो ये हैं कि डाकुओं को उन्होंने पहचाना। पुलिस एहलकारों ने, जो रसूल बख्श बिरोही के स्क्वाड में मौजूद थे एहलकार, उन्होंने उन डाकुओं को पहचाना। उन पहचानने के बाद उनको जाने दिया गया। नाज़रीन, अलमिया यह है कि शिकारपुर हो, घोटकी हो, जैकबाबाद हो या कश्मोर कंदकोट हो, वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि आए रोज़ लोगों से अगवा बराए तावान की रकूम ली जाती है और उनके प्यारे अगर रकम नहीं देते हैं तो उनको कत्ल किया जाता है। गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा कि एक समय जो लड़के को, नौजवान को कत्ल किया गया, जो ट्रैक्टर्स का वो क्या कहते हैं कि शोरूम पर मुलाजिम था, उसको कत्ल किया गया डाकुओं की जानिब से। 3 टीचर मारे गए जो स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे थे। और भी मगवी कत्ल किए गए हैं। कश्मोर कंदकोट से 7 से 8 मगवी गुज़श्ता हफ्ते अगवा किए गए हैं। उनके तावान की रकम उनसे मांगी जा रही है। ये ठुल के सी सेक्शन थाना अली शाह जो पुलिस का पिकेट है, वहाँ पर ये डाकुओं के साथ मुकाबले में एक हेड कांस्टेबल रसूल बख्श बिरोही कत्ल हो जाता है और दूसरे रोज़ DIG नासिर आफ्ताब और SSP कमर रज़ा जिस्कानी साहब आते हैं और उन्हें सलामी पेश करते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर कहें, सलामी कहें, वो दी जाती है और पुलिस के शोधा के एजाज़ में जो है वो उनको दफनाया जाता है। कातिलों के माल मवेशी मारे जाते हैं लेकिन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। गुज़श्ता 1 माह पहले रसूल बख्श बिरोही के जो कत्ल में दिए गए हैं घुनिया बरादरी के जो अफराद, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस उनकी दावती होती थी। पिकेट पर मानी या रोटी कह लें, वो आती थी इसी घुनियों के घर से, वो खिलाते थे। जब उसके बेटे की शादी हुई तो बारात में शामिल पुलिस थी और हर तरफ जो है वो खुला मैदान था डाकुओं के लिए कि वो आएंगे। और डाकू न सिर्फ ज़िला जैकबाबाद के आए थे बल्कि बलूचिस्तान, टीपुल, सिंध के मटियारी तक के डाकू वहाँ पहुँचे थे और इसी शादी में शिरकत की थी। और पुलिस का प्रोटोकॉल था, पुलिस इस शादमानी में नाच गाना कर रहे थे। ये DIG नासिर आफ्ताब साहब जो काफ़ी अरसे के बाद DIG लगे हैं, मुझे यकीन था कि DIG नासिर आफ्ताब जब
DIG लगे हैं तो अमन अमान लाड़काना डिवीज़न में बेहतर करेंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब वो SSP खैरपुर थे तो इन्होंने बेहतर से बेहतर अपनी हिकमत अमली के साथ डाकुओं का खात्मा किया था खैरपुर में। तो मैंने भी यही समझ रखा था कि शायद अब सूरत हाल आन ये पहुंची है कि नासिर आफ्ताब साहब DIG लगे हैं तो यकीनन सूरत हाल अमन अमान की बेहतर करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या मामला है कि DIG नासिर आफ्ताब भी खामोश हैं और अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन शक्ल अख्तियार कर गई है। अगर फॉरेंसिक जो पुलिस एहलकारों के मोबाइल के हैं या उनकी डेटा की फॉरेंसिक करवाई जाए तो आपको पता लगेगा कि कितने एहलकार जो हैं वो डाकुओं से मिले हुए हैं, कितने एहलकारों का सहूलतकारी के तौर पर डाकुओं के साथ ताल्लुक है, और डाकू जो दन दनाते फिर रहे हैं उनको रास्ता और उनको सहूलतकारी, उनको जो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं वो पुलिस की जानिब से दी जाती हैं। ख़ास तौर पर शिकारपुर के जो पुलिस एहलकार हैं और जेकबाबाद, कश्मोर, कंदकोट, घोटकी, इन 4-5 अजला के जो पुलिस एहलकार हैं वो डाकुओं के फुली सपोर्टेड हैं और फुली तौर पर उनकी सपोर्ट करते हैं, और डाकू सहूलतकार बनाते हैं पुलिस एहलकारों को। और ऐसे भला कैसे हो सकता है कि डाकू आए और हमला किया और अगवा करके ले गए, लेकिन उन्हें माहौल प्रोवाइड करके दिया जाता है, ये माहौल उनको बना कर दिया जाता है। आप C सेक्शन थाना जो ठुल है उसके हेड मुहर्रिर की जो फॉरेंसिक है मोबाइल की वो चेक कर ले हैं, हेड मुहर्रिर जो बड़ा मुंशी होता है उसकी चेक कर ले, आपको पता लग जाएगा कि उनका कितने डाकुओं के साथ मरासिम और ताल्लुकात हैं। आप इस तरह जो है वो दूसरे थानों के हेड मुहर्रिर हैं जहाँ से अगवा होते हैं, वाक़यात होते हैं, वहाँ पे उनकी चेक कर लें। SHOs के जो है वो फॉरेंसिक कर लें, मोबाइलों का डेटा निकलवा दें कि वो कितने डाकुओं के साथ उनके ताल्लुकात हैं, कितने वो डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। ये तो बात ढकी छुपी है नहीं कि हम इस बात को कहें कि अमन अमान की सूरत हाल इन सरदारों ने ख़राब की हुई है, इन वडेरों ने ख़राब की हुई है, इन फलां जागीरदारों ने ख़राब की हुई है, इन सियासतदानों ने ख़राब की हुई है। काली भेड़ियाँ जो पुलिस में मौजूद हैं उनकी तो छानबीन की जाए, उनको तो देखा जाए कि किस तरह वो अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ रहे हैं, किस तरह डाकुओं के वो साथी बने हुए हैं। ये SSP थे शिकारपुर में पहले 2-3 माह पहले जो है वो कोराई साहब, तो उन्होंने कितने पुलिस एहलकार निकलवाए क्योंकि वो डाकुओं के साथ मिले हुए थे। घोटकी का SHO जो डाकुओं के साथ मिला हुआ था उसे निकाला गया नहीं, उनको के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं। ये सूरत हाल अब अगर बनती है तो पुलिस के जो बाला हुकाम हैं, जो बाला अफसरान हैं, उनका फ़र्ज पहुंचता है कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें ताकि मालूम तो हो कि कौन से डाकुओं के साथ किस पुलिस एहलकार के मरासिम हैं। ये कौम खामखा के लिए जो है वो परेशान है, भत्ते लेते हैं, पुलिस को मालूम नहीं है। ये वहाँ जो गंदम की कटाई होती है, कटाई करने डाकू नहीं देते हैं कि हमें 15 लाख दो, 10 लाख दो, क्या ये पुलिस को मालूम नहीं है? वहाँ पे जो दूसरे ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं उनको नहीं करने दी जा रही है। जैकबाबाद हो, घोटकी हो या शिकारपुर हो या कश्मोर कंदकोट हो, इन्हीं अजला में नहीं करने दी जा रही। क्यों? कि वो कहते हैं डाकू कि हमारा भी हिस्सा है, हमारा हिस्सा निकालो। ये उनका हिस्सा है भाई, हाँ उनको निकालो। ये और कहा यही जाता है C सेक्शन थाना जो ठुल का है तो वहाँ के जो घुन्यो हैं वो कहता है कि ये वाना वजीरिस्तान है हमारे लिए। उसके बेटे की शादी होती है, SHO से लेकर DSP से लेकर थाना C सेक्शन थाना उसके शादी में शरीक होता है। और आज उसके ऊपर जो है वो रसूल बख्श बरोही हाइट कांस्टेबल के कत्ल का पर्चा कटा है। क्या पुलिस को पता नहीं था कि ये कातिलों को पनाह देता है, ये डाकुओं को सरगुना है? डाकू इनके पास आते हैं, उनके बेटे की शादी में जितने जो तकरीबात हुई थी उसमें
सारे सिंध को छोड़कर बलूचिस्तान के डाकू भी शरीक थे। पुलिस को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध इजलास बुलाते हैं कि मैं इजलास करता हूँ अमन अमान पर। भाई भाड़ में जाए ऐसे इजलास, क्या करेंगे ऐसे इजलास को कि अमन अमान की सूरत हाल है ही नहीं। आईजी को कंटिन्यू कर रहे हैं, डीआईजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई कंटिन्यू सबको करें, लेकिन इन काली भेड़ियों को तो बाहर निकालें जिनके यहाँ पुलिस के जो डाकुओं के साथ मरासिम है वो अवाम को बताना चाहिए। वो ताल्लुकात जो पुलिस एहलकारों के इन डाकुओं के साथ मरासिम हैं वो मंजर आम पर लाना चाहिए। वो तो है नहीं, और चले हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने। आपने इजलास किया, 3 से 4 लोग कत्ल किए गए डाकुओं की जानिब से अगवा के तावान की रकम न देने पर। आपने इजलास किया, उसके बाद जो है वो 4 से 5 लोग जो है वो अगवा किए गए कंदकोट से। आपने इजलास किया, हेड कांस्टेबल रसूल बख्श बिरोई को कत्ल किया गया। खुदा को माने इजलासों से बाहर भी आ जाएं, हकायक भी देख ले कि आखिर ये सूरत हाल, छोटू गैंग, बड़ा गैंग, ये सारे जो सूरत हाल ख़राब करने के पीछे पुलिस के जो अहलकार हैं, आलाकार बने हुए डाकुओं के, उनको जाहिर करें, उनको निशान इबरत बनाएं, उनकी जो है वो रसद बंद करें, उनकी जो सप्लाई है, मेन सप्लाई लाइन है वो आप काटते नहीं हो। जब वो नहीं काटेंगे तो सूरत हाल कैसी बेहतर होगी? अमन अमान कैसे सिंध का बेहतर होगा? अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? ये खुदा रहा सिंध के अवाम पर आपको 4थी बार मैंडेट दिया है मुराद अली शाह साहब, आप 3री बार वज़ीर आला सिंध बन रहे हैं, तो कम से कम इसी चीज़ को तो देख कर चलें कि कैसे सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। आप तजर्बा ही कर लें कि जो एहलकार हैं जिनके इलाकों में वाक़े हो रहे हैं, उनके SHOs, उनके हेड मॉरल, उनके जो बड़े मुंशी हैं, उनके या थाने पर मौजूद जो अमला है उनके मोबाइलों की फॉरेंसिक करवा लें, आपको लग पता जाएगा कि इनके कितने डाकुओं के साथ मरासिम और ताल्लुकात हैं। ऐसे नहीं होता है। और सिंध में अब आवाम में बड़ा जो है वो तेश है, बड़ा जो है वो उनका ज़हन बिगड़ा हुआ है कि अब इस बार जो है वो अगर पीपल्स पार्टी ने अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं की तो शायद आगे चलकर पीपल्स पार्टी के लिए मसले खड़े हों। तो इनके ज़िम्मेदारी अगर आप लेना चाहते हैं अपने सर पर तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अमन अमान सिंध के अवाम को मुहैया करके देना चाहते हैं तो वो भी आप ही की मर्ज़ी है, ये आप पर इन्हिसार करता है, ये आपका सवाब दीदी अख्तियार है कि आप किस तरफ जाते हैं।